Hello and welcome to Cricket on Loop. मैं हूँ रोहा नदीम. We're back with another episode where I'm joined by none other than Mazhar Arshad, and this time we're going to talk about whatever's happening in मुल्तान, जो कि I think कई सालों में पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि 3 दिन में एक टेस्ट मैच रैप अप हुआ है. तो मज़र, I'm going to bring you in on this one. Maybe this is a new kind of stat that 3 days we have wrapped up a test match on Pakistan's soil, and not only that, Pakistan has won the match by 127 runs, so that's a big margin and everybody is celebrating. But what does this mean for red ball cricket in Pakistan? देखिए, रेड बॉल क्रिकेट के लिए तो बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि पाकिस्तान तो कोई पिछले 2-3 साल से अपनी होम कंडीशंस में भी नहीं जीत रहा था. इंग्लैंड आया, पाकिस्तान को 3-0 हरा के चला गया था आज से 2-2.5 साल पहले. तो आई थिंक अब फाइनली पाकिस्तान ने जो है वो एक कोड जो है ना वो क्रैक कर लिया कि हाउ कैन वी विन एट होम, और वो यही है कि स्पिन टू विन. और हमने उसको नंबर्स की फॉर्म में भी देखा है कि पिछले जो 3 टेस्ट मैचेस हुए हैं, एक भी विकेट फास्ट बॉलर ने नहीं ली. और आपकी 60 जो विकेट्स हैं, वो साजिद, नुमान, अबरार, इस कॉम्बिनेशन है, जाहिद महमूद भी थे, इन्होंने जो है वो ली हैं. तो फाइनली आई थिंक पाकिस्तान नाउ नो हाउ टू विन एट होम. And people are not 100% liking it, and by people I mean generally जो बहुत various viewers of the game हैं, they're saying कि एक बहुत ही polarized किस्म की विकेट है जिसमें आपके फास्ट बॉलर्स को भी सपोर्ट नहीं मिल रहा. स्पोर्टिंग विकेट का नाम हम टर्म बहुत सुन रहे हैं. इसके ऊपर अब क्या फील करना चाहिए एज पाकिस्तान फैंस, बिकॉज व्हेन वी सी कि हमारी टीम एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, जब हम जाते हैं, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हमें एक बाउंसी ट्रैक्स मिलते हैं, हम इंग्लैंड जाते हैं, हमें पेसी, हमें ग्रीन विकेट्स मिलती हैं, हम पाकिस्तान में जब होते हैं तो हम क्यों अपने तरीके से विकेट्स नहीं बना सकते हैं? इसमें कोई गलत बात है? देखिए रोहा, इसमें 2 पॉइंट्स हैं. एक तो ये कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, वो तो बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि हर टीम के पास ये राइट होता है कि वो अपना होम एडवांटेज जो है वो कैसे यूज करेंगे. जैसे हम इंग्लैंड में जाते हैं या साउथ अफ्रीका में जाते हैं, तो वहां पे फास्ट बॉलिंग के लिए पिचेस होती हैं. अब वहां पे वो जो मर्जी कहते रहे कि जी फास्ट बॉलिंग वाली जो पिच है वो तीसरे या चौथे दिन जाके बेहतर हो जाती है. बट अगर आप नंबर्स देखें तो पिछले 10 सालों में इंग्लैंड में 14 ऐसे टेस्ट मैचेस हैं जिन्होंने 3 दिन में जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस किया. लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं होती. जब कोई बॉल टर्न होना शुरू होती है, देन हमें इस तरह का जो है ना वो क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है. तो पाकिस्तान में तो सिर्फ 2 ऐसे मैचेस हुए हैं जो कि 3 दिन में खत्म हुए हों. और जो इंग्लैंड वाला जो सेकंड टेस्ट मैच था, वो की बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली पिच नहीं थी. उस पे कामरान गुलाम ने सेंचुरी की, बेन डकेट ने सेंचुरी की, मैच भी 4 दिन गया. तो आई थिंक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जो है ना वो अनफेयर है. सेकंड जो इसमें पॉइंट है जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए ये स्ट्रेटेजी बेहतर है. क्योंकि देखें रोहा, अभी जो है पाकिस्तान ने ये सीरीज खेली है, और उसके बाद जो अगली सीरीज है वो अक्टूबर में है साउथ अफ्रीका के साथ. आप दोबारा इस तरह की पिचेस बनाएंगे. देन बांग्लादेश में जाना है, अगेन शायद स्पिन फ्रेंडली पिचेस होंगी. और उसके बाद जब आप 20 महीने के बाद या 2 साल के बाद तकरीबन इंग्लैंड जाएंगे, तो आपके प्लेयर्स की प्रैक्टिस नहीं होगी, आपके फास्ट बॉलर्स की जो है वो प्रैक्टिस नहीं होगी. इसमें अक्सर जो लोग हैं वो इंडिया को कोट करते हैं कि जी वो भी तो इसी तरह की पिचेस बनाते हैं. बट इंडिया ने अभी 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में, 5 उनको इंग्लैंड में खेलना है. तो उनके प्लेयर्स कंसिस्टेंटली दूसरी कंडीशंस में खेलते हैं. उनके ए टीम्स के टूर्स हैं, फर्स्ट क्लास उनका बहुत ज्यादा जो है वो वसी है. तो उनके प्लेयर्स जो है वो यूज टू हैं. तो पाकिस्तान के जो मोस्टली प्लेयर्स हैं, दे आर बिजी विद इंटरनेशनल क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अक्सर इग्नोर कर देते हैं. T20 लीग्स है, तो आपके कुछ प्लेयर्स की जो है वो ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है. तो आई थिंक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपके पास बिल्कुल राइट है, आप होम कंडीशंस में अपनी ऐसी पिचेस बनाएं. मे बी वन ऑफ सीरीज के लिए ठीक है, बट अगर आप कंसिस्टेंटली करेंगे तो आपकी अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी सी इफेक्ट हो सकती है. बट मेरा सिंपल मजर यहाँ पे सवाल ये है, क्या हम यही विकेट्स बना के होम टेस्ट जीत सकते हैं? और अगर हाँ हम जीत सकते हैं, क्या हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकते हैं आफ्टर विनिंग आवर होम टेस्ट सीरीज? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. और अगेन आप जा सकते हैं, क्योंकि जो अगला जो साइकिल है वो आई थिंक पाकिस्तान को इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी टू एक्सेल इन टेस्ट क्रिकेट. क्योंकि आपकी जो होम सीरीज हैं वो हैं साउथ अफ्रीका के साथ,
न्यूजीलैंड के साथ और श्रीलंका के साथ। आप इन तीनों टीम्स को जो है वो अपनी होम कंडीशंस में स्पिन फ्रेंडली पिचेस बना सकते हैं। श्रीलंका के साथ आप फास्ट बॉलिंग पिचेस बना लेंगे। देन आपकी अवे सीरीज जो है बांग्लादेश के साथ है, वीक टीम। वेस्ट इंडीज के साथ है, वीक टीम। अभी तो है पाकिस्तान भी काफी वीक टीम है, बट अगेन ये दो सीरीज भी आपकी जो है वो आसान है। एक इंग्लैंड का टूर है जो कि मुश्किल होगा। तो आप अगर 5 सीरीज जीत जाएं तो पाकिस्तान के पास अगले साइकिल में तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो फिर लोगों को, एटलीस्ट पाकिस्तान फैंस को, इस चीज से मसला नहीं होना चाहिए। और आई थिंक इट्स फेयर कि हर टीम अपना साइकिल देखे, अपने देखेंगे उस साइकिल में, उन फिक्चर्स में आपके होम सीरीज कितने हैं, एंड देन हाउ मेनी पॉइंट्स यू नीड टू रीच दैट फाइनल, एंड देन एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। एंड इट्स फेयर गेम अगर हम भी वही फॉर्मूला। और मजर ये एक बड़ी खुश आइन बात है कि हम फाइनली अब इस बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो आफ्टर द मैच, ही वाज वेरी serious and adamant about this point, about defending this approach कि हमारा प्लान अभी एक सीरीज या 2 सीरीज का नहीं है, हमारा प्लान 2 साल का है कि आफ्टर द एंड ऑफ 2 years हम कहाँ खड़े होते हैं, and we want to play that final and we want to win that टेस्ट चैंपियनशिप। हाउ इंपॉर्टेंट इज इट नाउ कि अब हम पिवट कर रहे हैं टुवर्ड्स एन एरा जहां पे हम रेड बॉल के लिए एक सीरियस अप्रोच लेके आए हैं, कुछ आंसर्स लेके आए हैं। बिल्कुल 100%। मैं तो फुल क्रेडिट दूंगा टीम मैनेजमेंट को। और आई थिंक कि अपनी वीकनेस को रियलाइज करना भी बाज़ औक़ात आपकी स्ट्रेंथ होता है। पाकिस्तान की Yeah, लेगेसी रही है फास्ट बॉलर्स की। तो एज ए yeah, क्रिकेट फैन इन पाकिस्तान, एज ए क्रिकेट व्यूअर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि अब हमारे फास्ट बॉलर्स अच्छे नहीं हैं। जो अच्छे हैं भी, उनकी टेस्ट मैच की फिटनेस नहीं है। अभी हमने देख लिया लास्ट जो टेस्ट मैच था केप टाउन में, आपके पास एक भी बॉलर नहीं था जो कि 140 के ऊपर बॉलिंग कर सके। जो कर सकते हैं दे वांट टू प्ले टी yeah. ट्वेंटीज। तो आई थिंक अब बजाय इसके कि आप उसको ड्रैग करें कि नहीं नहीं हमारी तो फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है, तो शायद पाकिस्तान ने भी ये रियलाइज कर लिया कि आपकी टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग के रिसोर्सेज नहीं रहे। और यही वजह है कि आप जो है अब स्पिन की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह श्रीलंका करता है अपनी होम कंडीशंस में। बट देन द पॉइंट इज, श्रीलंका सिर्फ अपनी होम कंडीशंस में करता है। बांग्लादेश भी अक्सर वहां पे हमने देखा, इवन टी ट्वेंटीज में ऑस्ट्रेलिया आती है, न्यूजीलैंड आती है, वो उनको हरा लेते हैं। बट देन व्हेन दे गो अवे तो उनको स्ट्रगल होती है। तो आई होप कि पाकिस्तान की ये एक स्ट्रेटेजी है भी, तो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू टेस्ट क्रिकेट ओनली। वनडेज और टी ट्वेंटीज में आप अगर ये करेंगे तो फिर आपकी वाइट बॉल की परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकती है। राइट, वो ऑब्वियसली अक्रॉस फॉर्मेट वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं होगी। लेकिन अगेन अच्छा लग रहा है देख के कि हम वी आर विनिंग एट होम एंड वी हैव फाउंड अ वे दैट वर्क्स फॉर अस, सो दैट्स ग्रेट। अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रेड बॉल, हमने भी रिसेंटली देखा है खबरों में कि हारिस रऊफ जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने कम बैक किया है। एंड मज़र, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज हारिस के साथ रिसेंट पास्ट में एक इशू तो नहीं कहेंगे, but obviously there was reluctance from his end to play red ball, and now we are seeing him making a comeback in that format. Are we seeing something in the future जिसमें Haris might possibly come back into the test side? देखिए अनलाइकली है। मुझे जो समझ लगी है उसकी ये है कि आप देखेंगे पाकिस्तान ने कि जो वनडे जो टीम है या जो टी ट्वेंटी टीम है, दिसंबर के बाद उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली। और हारिस रऊफ को जो है वो बिग बैश पे नॉर्मली वो खेलते हैं सीजन में, तो उनको एनओसी नहीं मिला। क्योंकि वो जो था कि आपने साल में 2 लीग्स खेलनी है, वो उनकी ऑलरेडी हो गई थी साल में 2। तो वो बिग बैश के लिए नहीं जा सके। तो टेस्ट क्रिकेट वो खेलते नहीं है, वनडे टी ट्वेंटी हो नहीं रहे। तो दिसंबर एंड फेब, तो अब आप 2 महीने घर तो नहीं बैठ सकते, बल्कि 2 ढाई महीने हैं। तो आई थिंक उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है कि ये सोचते हुए कि आगे, क्योंकि वो ओडीआई क्रिकेट का हिस्सा है और आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब बॉलिंग करते हैं तो उसका आपको हेल्प छोटे फॉर्मेट्स में भी मिलती है। तो आई थिंक शायद उनका एक पर्सनल डिसीजन है कि ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी या ट्राई सीरीज से पहले जो है वो अच्छे रिदम में रहे, रस्टी ना हो। और बट आई थिंक अगर हम लॉन्ग टर्म देखें भी, तो खैर वैसे ही आप जो स्पिन बॉलिंग पिचेस बना रहे हैं, तो उनको अगर आप खिला भी लेंगे तो उनके 4-5 ओवर्स ही आपको करवाने पड़ेंगे। बट आगे जो है वो 1.5 साल के बाद आपको एक ऐसी सीरीज मिलेगी इंग्लैंड की, जहां पे कि आपको हारिस की जरूरत पड़ सकती है। अब 1.5 साल के बाद उनकी क्या फिटनेस होगी, क्या पोजीशन होगी, वो तो नहीं मैं कुछ कह सकता, बट उनकी वनडे क्रिकेट के लिए अच्छा है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रही हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं डिस्कशन का। मज़र, चैंपियंस ट्रॉफी
सब टीम्स के स्क्वाड्स आ गए हैं, पाकिस्तान का स्क्वाड नहीं आया है, और लगता है कि लास्ट कपल ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट्स की तरह इस बार भी शायद कुछ घंटे पहले ही स्क्वाड रिलीज होगा, अनाउंस होगा, और तब तक हम सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। लेकिन आई वांट टू नो व्हाट यू आर थिंकिंग। आपके मुझे अपना वो भी बताएं, आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? देखिए पाकिस्तान की जो टेस्ट की जो फॉर्म थी वो तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ओडीआईज में अभी रिसेंटली पाकिस्तान क्योंकि सीरीज जीता हुआ है, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का पाकिस्तान को ऑलरेडी आइडिया है। स्क्वाड अनाउंस अक्सर पाकिस्तान डिले कर देता है। रिसेंटली भी हमने देखा है कि वो जो एक डेडलाइन होती है जिसमें कि आपने स्क्वाड भेजना होता है आईसीसी को, वो पाकिस्तान भेज देता है, बट अनाउंस जो है वो बाद में करता है। तो अब आई डोंट नो कि क्या इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है, बट साइम अयूब की एब्सेंस को लेके आई थिंक बहुत ज्यादा जो है वो पाकिस्तान को एक कंसर्न होगा कि अभी तो शायद वेट कर रहे हैं कि वो फिट हो सकते हैं कि नहीं, बट अनलाइकली है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट हो जाएंगे। तो वो एक जो ओपनिंग स्लॉट है वो आपका खाली है अभी, तो उसमें काफी आई थिंक पाकिस्तान भी सोच विचार कर रहा है कि मामूल हक को लाया जाए, और कोई यंगस्टर है जिस तरह की हसीबुल्ला है उनको ट्राई कर लिया जाए। आई पर्सनली थिंक कि अब्दुल्ला शफीक को जो है वो होना चाहिए, और अगर साइम अवेलेबल नहीं है तो यू कैन ओपन विद फखर एंड अब्दुल्ला। उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो इशू है वो आपका नंबर 7 के ऊपर है, जो कि भी पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि आपने किस ऑलराउंडर को खिलाना है या बैट्समैन को खिलाना है। खुशदिल शाह के ऊपर बातें हो रही हैं कि वो अच्छी फॉर्म में उनको वापस लाया जाए, क्या इरफान नियाजी खेल सकते हैं, या क्या पाकिस्तान 4 बॉलर्स के साथ ही जाए और एक स्पेशलिस्ट बैटर खिला ले वहां पे। तो ये आई थिंक कि सबसे बड़ा जो कंसर्न, फास्ट बॉलिंग आपकी सॉर्टेड है, शाहीन है, नसीम है, हारिस हैं, एक आप में भी हसनैन को रखेंगे। आई पर्सनली थिंक आमिर जमाल को भी होना चाहिए एज ए बैकअप ऑलराउंडर। तो जो मेजर कंसर्न्स हैं वो ओपनिंग के कि फखर के साथ ओपन कौन करेगा, और जो है वो आपका नीचे जो है वो एक बैट्समैन जो है वो कौन होगा हिटिंग के लिए और स्पिन बॉलिंग करने के लिए। राइट, तो ठीक है, अभी मतलब सिर्फ इस वक्त ओपनिंग स्लॉट और जिस तरह आपने कहा नंबर 7 के ऊपर अभी स्पेकुलेशन है, शायद मे बी इस वजह से भी डिले हो रहा है क्योंकि साइम अयूब की भी अभी क्लैरिटी नहीं है। सो लेट्स सी अब वो कब तक आती है, लेकिन क्योंकि अभी वेट करना है। व्हाट इज द लास्ट डेट? आई थिंक इट्स February 11th, या व्हाट इज द लास्ट डेट टू अनाउंस द स्क्वाड? देखिए नॉर्मली तो आपने एक महीना पहले करना होता है, बट अनाउंस जो है वो करना ऐसा जो है वो बोर्ड के ऊपर होता है। आप बेशक 2 दिन पहले कर दें, क्योंकि आपने लिस्ट तो भेज दी हुई है उनको, आप वो ही स्क्वाड तो ना। भेज देंगे। तो बाकी फिर पाकिस्तान की हम्म। होम सीरीज है, तो आई थिंक कि अगर कोई इस तरह की रिप्लेसमेंट करनी हो तो आप लास्ट राउंड पे कर भी सकते हैं, वो इशू नहीं होगा कि आपने प्लेयर को फ्लाई करवाना है, पहला मैच भी पाकिस्तान में है। तो आई थिंक शायद पाकिस्तान थोड़ा सा टाइम लेगा, दे आर वेटिंग फॉर साइम अयूब। अच्छा, हमें लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी तो याद है पाकिस्तान ने जो लिफ्ट की थी इन 2017, एंड वी रिमेंबर कि कितना बैलेंस्ड स्क्वाड था उस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी का। उसमें सीनियर प्लेयर्स भी थे, उसमें इमर्जिंग जो यंग ब्लड था वो भी था, एंड एवरीबडी चिप्ड इन, एंड द लीडरशिप ऑफ कोर्स प्लेड सच अ मॉन्यूमेंटल रोल। एंड देन उस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इतने प्लेयर्स जो थे सेटअप के, वो हीरोज बन गए थे ओवरनाइट। फ़खर जमान वाज समबडी जिसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी फाइनल में ऑफ कोर्स, एंड देन देयर वाज हसन, देयर वाज शादाब, सो वी हैड अ ग्रेट ग्रेट बैलेंस ऑफ आवर टीम। अब इस बार मज़र इस चैंपियंस ट्रॉफी में होम कंडीशंस में, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी दैट की प्लेयर फॉर पाकिस्तान? क्या वो कोई established senior player होगा, या will we see somebody coming through the ranks and surprising everybody? देखिए रोहा, पाकिस्तान अक्सर जो है ना जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो बात करता है कि 92 में भी ऐसा हुआ था, तो अब मेरा ख्याल है चैंपियंस ट्रॉफी में भी होगा कि एक तो वो वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी रमजान में हुई थी, अब ये भी हो रही है। उस टाइम भी पाकिस्तान के जो कैप्टन थे वो विकेट कीपर थे, इस बार भी ऐसा ही है। तो एनीवे जो आई थिंक ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस टूर्नामेंट में वो होंगे शाहीन अफरीदी। उसकी एक तो ये रीजन है कि अभी आप अगर रिसेंटली देखें, जो पाकिस्तान ने 2 अच्छी ओडीआई सीरीज जीती इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, 6 मैचेस में 15 विकेट्स। देन जिस कंसिस्टेंसी से वो परफॉर्म करते हैं इन द लास्ट 30 ओडीआई, सिर्फ एक ऐसा मैच है जिसमें कि उन्होंने विकेट नहीं ली। एंड देन सबसे जो उनकी बड़ी बात है कि हमेशा जो आईसीसी इवेंट्स होते हैं, T20 वर्ल्ड कप हो, उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। वर्ल्ड कप में जो ओडीआई वर्ल्ड कप, आई नो कि चैंपियंस ट्रॉफी है, बट ओडीआई वर्ल्ड कप भी एक जरा काफी जो है वो हाई प्रेशर मैचेस होते हैं, उसमें उनकी 34 विकेट्स हैं इन जस्ट 14 मैचेस।
और पाकिस्तान के जो ऑल टाइम ग्रेट्स हैं इस लिस्ट में, उसमें जो है उनका नाम आता है। तो आई थिंक शाहीन की जो फॉर्म है, उनकी प्रेजेंस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ओडीआई टेस्ट क्रिकेट में शायद कुछ इश्यूज हों, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में आई थिंक ही स्टिल द बेस्ट इन पाकिस्तान। और अभी रिसेंटली तो रैंकिंग्स में भी वो नंबर 1 के ऊपर थे। उसके अलावा आपने बात की थी नए प्लेयर्स की, तो पिछली बार जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, पाकिस्तान ने 3 प्लेयर्स का डेब्यू करवाया था उसमें, और फखर जमान का भी उसी टूर्नामेंट में डेब्यू हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस के ऊपर जाते हैं, अक्सर नए प्लेयर भी जो है आपको सरप्राइज करके दे सकते हैं। आई होप कि पाकिस्तान अरफात मिन्हास को जो है वो चांस दे। That would be a big stage for the young player अरफात मिन्हास. लेकिन वही बात है ना कि लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही हुआ था, that you saw some uncapped players doing wonders for the team. So बड़ा मजा आएगा मजा अगर इस बार भी होम कंडीशंस में, प्लस वो होम क्राउड का सपोर्ट होगा प्लेयर्स को। तो एंड अभी तो रिसेंटली सुनील गावस्कर ने भी एक इंटरव्यू में पाकिस्तान को फेवरेट्स जो है वो नेम किया है टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी बिकॉज ऑफ द होम एडवांटेज। उसके बारे में क्या कहेंगे? आर पाकिस्तान रियली द फेवरेट्स टू डिफेंड दिस टाइटल? देखें, फेवरेट का टैग थोड़ा जरा मुश्किल है, क्योंकि जो लास्ट वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान का कोई इतना अच्छा नहीं गया था। और अभी जो बाकी टीम्स हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, साउथ अफ्रीका की टीम बहुत स्ट्रांग है, ऑस्ट्रेलिया है। तो आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट्स आप कह सकते हैं कि देयर इज अ गुड चांस कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल खेल सकता है। और जैसे आपने पॉइंट आउट किया, होम कंडीशंस का बहुत बड़ा एडवांटेज है। इवन दो कि एक मैच दुबई में है, बट स्टिल कराची में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा सकता है, रावलपिंडी में बांग्लादेश को हरा सकता है, एंड देन वो इंडिया वाला मैच जो है दुबई में। तो आई थिंक पाकिस्तान की, और जो सबसे जो बड़ी बात है कि आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। T20 में इश्यूज हैं पाकिस्तान को, टेस्ट क्रिकेट के अंदर हैं अवे में, बट वनडे में अभी पाकिस्तान ने जो 2 सीरीज जीती हैं, वो बड़ी, उसमें जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है वो काफी अच्छी क्रिकेट थी। आपके प्लेयर्स इन फॉर्म है। बाबर आजम की बात होती है टेस्ट क्रिकेट में, बट वनडे क्रिकेट में तो उन्होंने अभी रन्स भी किए हैं। तो इसी तरह अगर फखर वापस आ जाते हैं, रिजवान बड़ी अच्छी फॉर्म में है, कैप्टन बहुत अच्छे हैं, तो नो डाउट पाकिस्तान विल बी अमंग अमंग द फेवरेट्स। हम ये कह सकते हैं कि जो मे बी सेमीफाइनलिस्ट हैं उसमें पाकिस्तान होगा। राइट, थैंक यू सो मच मजर फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन ऑन क्रिकेट ऑन लूप. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग. होप यू एंजॉयड. विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.